वेलकम टू यू। जब भी हम कोई काम करते हैं तो काम का होना या ना होना रिजल्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी स्टेट्स ऑफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। मोटे मोटे स्टेट्स ऑफ कंसंट्रेशन चार टाइप की हैं: मैकेनिकल कंसंट्रेशन, रिलेटिव कंसंट्रेशन, सेल्फ कंसंट्रेशन और ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन। मैकेनिकल कंसंट्रेशन में माइंड में बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। आइडेंटिफिकेशंस का मतलब है फिजिकली और मेंटली ऐसी चीज़ें जिन पर हमारा ध्यान है। तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन में बहुत सारे आइडेंटिफिकेशंस होते हैं। रिलेटिव कंसंट्रेशन में आइडेंटिफिकेशंस तो होते हैं लेकिन सेल्फ रिमेंबरिंग के साथ। जब भी सेल्फ रिमेंबरिंग के साथ आप आइडेंटिफिकेशन या कोई काम करते हैं तो काम का जो नेगेटिव एस्पेक्ट है थोड़ा कम हो जाता है। सेल्फ कंसंट्रेशन में आइडेंटिफिकेशंस बहुत ही कम होते हैं और माइंड कुछ ही चीज़ों में ही बिजी रहता है। ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन में आइडेंटिफिकेशन एक बार के लिए होता ही नहीं है, या कहो कि काम भी कुछ नहीं होता करने के लिए। सेकंड पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन एक कंफ्यूज्ड स्टेट है। कंफ्यूज्ड स्टेट इसलिए हो जाती है कि लिमिटेड टाइम में इतने सारे काम माइंड में लगे रहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए सफिशिएंट टाइम ही नहीं मिल पाता, और इसलिए काम सही है या गलत है, यूज़फुल है या हार्मफुल है, इसको डिसाइड ही नहीं कर पाता और ये स्टेट कंफ्यूज्ड ही रहती है। रिलेटिव कंसंट्रेशन में माइंड सही और गलत में, हार्मफुल और यूज़फुल में, इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट में डिफरेंस करना शुरू कर देता है, और इस वजह से माइंड पर जो काम का लोड है वो कम हो जाता है। कम इसलिए हो जाता है कि जो फालतू के काम हैं, हार्मफुल वर्क्स हैं या रॉन्ग वर्क्स हैं, उन्हें माइंड्स अलग कर देता है और वही काम बचते हैं जो उसे यूज़फुल लगते हैं। सेल्फ कंसंट्रेशन में आइडेंटिफिकेशंस कम होने की वजह से एक एम फीलिंग क्रिएट हो जाती है कि वो जो भी काम कर रहा है वो टारगेट ओरिएंटेड ही रहता है, इसलिए काम अच्छी तरह हो जाता है, काम के लिए सफिशिएंट टाइम मिल पाता है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन में माइंड की कंडीशन नो एनर्जी स्टेट की तरह है कि काम इतने सारे हैं, जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो उसी टाइम पर यूटिलाइज हो जाती है, उसी टाइम पर कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से सिकनेस और स्लीपी फीलिंग हर समय चलती रहती हैं। मतलब माइंड अपने आप को बीमार फील करता है और कंटिन्यूस नींद आती रहती है। रिलेटिव कंसंट्रेशन में माइंड को एनर्जी की पल्सेज लगातार आती रहती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करता है, लेकिन साथ ही साथ कंफर्ट टेंडेंसी, आराम करने की फीलिंग भी चलती रहती हैं। सेल्फ कंसंट्रेशन में बॉडी माइंड में एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाती है और कंटिन्यूस एनर्जेटिक फीलिंग्स आती रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैकेनिकल कंसंट्रेशन में कोई भी काम कभी कंप्लीशन से नहीं होता, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिल पाता है, और यदि कोई काम कंप्लीट होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि काम स्लो रेट से होता रहता है कि माइंड में इतने सारे काम हैं कि हर एक काम को करने के लिए थोड़ा टाइम ही माइंड दे पाता है। रिलेटिव कंसंट्रेशन में काम पार्शली कंप्लीट होता है लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं होता। थर्ड, सेल्फ कंसंट्रेशन में जो भी एफर्ट करता है
काम की परफेक्शन की बात तो अलग है, काम कंप्लीट होने की बात तो अलग है। हर एक एफर्ट ही परफेक्शन से होता है और सेटिस्फैक्शन से होता है। और ऑब्जेक्टिव कंसंट्रेशन की बात कुछ भी करें तो वो इमेजिनेशन ही है, और इमेजिनेशन में टाइम और एनर्जी दोनों ही वेस्ट होती हैं। तो जब वो स्टेट आएगी तब उसके बारे में हम बात करेंगे। अब बात मैकेनिकल, रिलेटिव और सेल्फ कंसंट्रेशन की है। हर एक माइंड की अपनी एक स्टेट है कि माइंड कंसंट्रेशन किस लेवल पर है, और ये लेवल प्रोग्रेस करते हैं, इवॉल्व करते हैं। मैकेनिकल इवॉल्व होकर के रिलेटिव में चेंज होता है, रिलेटिव इवॉल्व होकर के सेल्फ में चेंज होता है। और यहाँ जो फोर्स इस मैकेनिकल को रिलेटिव कंसंट्रेशन में चेंज करेगी या रिलेटिव कंसंट्रेशन सेल्फ कंसंट्रेशन में चेंज हो जाएगा, तो वो एफर्ट, वो फोर्स सेल्फ रिमेंबरिंग है। सेल्फ रिमेंबरिंग की हेल्प से ही मैकेनिकल कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन हायर कंसंट्रेशन में कन्वर्ट होता है। तो जितना सेल्फ रिमेंबरिंग होती रहेगी, कंसंट्रेशन उतना ही तेज होता रहेगा। ये इंटेलेक्चुअल वे का एक कॉन्सेप्ट है। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।